की साधना के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए और विलंब न करते हुए आदरणीय प्रीति जैन जी, प्रीति जी आइए, आपका स्वागत है आज की साधना का विशेष सत्र आपके द्वारा। धन्यवाद सर जी। आदरणीय सर जी, हरिओम। शुरू करते हैं हम अपनी ध्यान साधना का सत्र। सभी ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे और नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। शरीर मेरा ढीला, कोई कसाव नहीं, तनाव रहित मेरा शरीर। अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में लाएं। अपने पर ही ध्यान केंद्रित करें। सभी विश्राम की स्थिति में बैठे हैं। आज हम बात करेंगे खुद से। चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाते हुए केवल अपने शरीर के अंगों पर लगाएंगे। शरीर के अंगों को ढीला छोड़ें। आंखें मेरी कोमलता से बंद। ये समय केवल आपका और केवल आपके लिए ही है। अपने मन और दिमाग से सभी परेशानियों को कुछ समय के लिए विश्राम दें। अपने अंदर की शांति का अनुभव करने की कोशिश करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। श्वासें आती जाती मेरी। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अब मुझे बताओ, तुम कौन हो? आप एक आत्मा हो। आपकी भौहों के बीच ललाट पर एक ज्योति स्वरूप बिंदु देखने की कोशिश करें। ध्यान को ले जाएं अपने आज्ञा चक्र पर। श्वास धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। आप एक आत्मा है जो आपके शरीर की मालिक है। आपकी समस्याएं भी आपकी नहीं है, आपके शरीर की है, इस संसार की है। आप तो एक पवित्र आत्मा हो। आपकी जरूरतें भी आपकी नहीं है, आपके शरीर की है, इस संसार की है। आप तो संसार से मुक्त हो। आप तो जरूरतों से मुक्त हो। आराम से श्वासों को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कितनी ऊर्जा है आप में, कितनी शांति है, कितना आनंद है। आपके अंदर ही सब कुछ है। आपके लिए आपका लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। लक्ष्य क्या है? आपका शांति, समृद्धि। आप आत्मा के लिए सब संभव। अभी सभी चिंताओं से दूर करके अपने अंतर मन की शांति पर ध्यान दीजिए। ध्यान को श्वासों पर बनाए रखें।
कितनी शांति, कितना आनंद अंदर जाती हुई श्वासों के साथ ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा मेरे अंदर जाती हुई आपके अंदर समाहित होती हुई उस ऊर्जा को महसूस करें। आपके मन को शीतल कर रही है, शुद्ध कर रही है। बाहर जाती हुई श्वासें आपके अंदर की संपूर्ण नकारात्मकता को आपसे बाहर निकाल रही है। आप में ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है और आपका मन भी शांत है। सभी समस्याएं आपसे दूर होती जा रही हैं। महसूस करें। सभी प्रकार के डर भी आपसे दूर होते हुए कितनी शांति है। आपके अंदर से ये शांति की किरणें बाहर निकल रही हैं और आपके चारों ओर फैल रही है। ये वास्तविक रूप है आपका। ध्यान श्वासों पर ही लगाए रखें। ध्यान मेरा मेरी श्वासों पर और ज्यादा गहरे चलते हैं। और ज्यादा शांत होते जाइए और शांत होते जाइए। अपने अंदर की शांति को पहचानिए। यहाँ हर तरफ सकारात्मकता है, अलग चमक है। आपके अंदर एक बहुत ही शांत दुनिया है। कुछ समय के लिए इस विशाल शांति को अपने साथ अकेले में बिताएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महसूस करें उस शांति को अपने अंदर। ये शांति मेरा अपना स्वभाव है। ये शांति मेरा ही संस्कार है। ये शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैल रही है। अपनी बुद्धि के द्वारा उसे देखने का प्रयास करें। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। इस देह और देह की दुनिया से किनारा करते हुए अपने घर की तरफ चलने लगे। देखें अपने आप को ऊपर जा रहा इस सृष्टि को पार करते हुए। मैं आत्मा अपने स्थान पर जा रही हूँ। इस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर पहुंची हूँ। मैं आत्मा अब अपने घर पहुंच चुकी, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा, जो शिव बाबा मुझ आत्मा का पिता है, मुझे आत्मा की तरह वह भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ,
चाहे वो माता पिता का संबंध हो, चाहे वो बच्चे और दोस्त का संबंध, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। उस अनुभव को महसूस करें सभी अपने अंदर। शिव बाबा जो मुझे देते हैं, देते जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन की जो भी बात है, जो भी परेशानी है, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाए और हल्के हो जाए। महसूस करें इस हल्केपन को। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरे पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मेरी आत्मा से निकलकर सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है, जो शांति को ढूंढ रही है। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार और शांति ज्ञान से भरपूर हूं। परमात्मा का प्यार मुझे शक्ति देता है। मेरे जीवन में परमात्मा का, मेरे जीवन में प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। महसूस करें। भगवान की शक्तियां से भरपूर मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भरते हुए अब मैं अपने घर से उस दुनिया की तरफ चलती हूँ जहां से वो आई थी। देखें वो चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं आत्मा इस दुनिया में फिर से वापस आ रही हूँ। महसूस करें उसे। इस सृष्टि पर अपने शरीर में प्रकृति के बीचों बीच में आत्मा, जहां पर हम तिलक बिंदी लगाते हैं, उसी स्थान पर आकर फिर से बैठ जाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। महसूस करें। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं, देते ही जाते हैं। अब हम 3 संकल्पों को अपने मन में दोहराएंगे। सभी अपने मन में दोहराएंगे। जैसे जैसे आप इन संकल्पों को बोलेंगे, आप महसूस कीजिए कि आपके संकल्प की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, हमेशा शांत, हमेशा खुश। ये मेरा संस्कार है। शांति और शक्ति की वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही। महसूस करें उसे। उस वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करते जाएं।
मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ, मेरे रिश्ते मजबूत होते हुए, मेरा जीवन खुशहाल, मेरा भाग्य श्रेष्ठ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर हम इन संकल्पों को ध्यान में रोज दोहराएंगे तो हम और किसी चीजों को दोहराने से बच जाएंगे। सारा दिन में अगर हम देखें तो हम इसके विपरीत करते रहते हैं। हम कहते हैं मैं आज परेशान हूं, मैं आज दुखी हूं, आज मैं नाराज हूं, आज मैं उदास हूं। बोलते रहते हैं क्योंकि हम ये संकल्प दोहराते रहते हैं। ये हमारा स्वभाव हो जाता है। यही संकल्प हमारे भ्रुकुटी के बीच चलते रहते हैं। वही ऊर्जा हमारे शरीर को पहुंचती रहती है। अपनी भ्रुकुटी के बीच तिलक वाली जगह पर अपनी उंगली को रखें, महसूस करें। जब हम तिलक लगाते हैं तो उसी जगह को उंगली से दबाते हैं, उस पॉइंट को हम दबाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो हम पहले तिलक लगाते हैं। त्योहारों पर भी पहले तिलक लगाते हैं। भाग्य की भी जब बात होती है तो यहाँ की बात होती है कि मेरे भाग्य में क्या है। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी शक्ति है, कुछ तो है, महसूस करें। उस शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। कौन सी शक्ति है? और यहाँ से हमारे संकल्प और हमारी सोच चलती रहती है। एक दिन में 1 घंटे के अंदर हम हजारों हजारों सोच अपने अंदर संजो लेते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं। चलती रहती है सोच, हमारे अंदर चलती ही जाती है। आज हम देखें कि मेरी हर सोच का क्या क्या असर पड़ता है। सोचे कि हमने आज एक संकल्प किया कि आज मेरा दिन बहुत सुंदर था, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। जैसे ही मैंने ये संकल्प बोला, सबसे पहले कहाँ अच्छा लगेगा, महसूस करें। कहाँ अच्छा लगेगा हमें? मुझे यहाँ अच्छा लगेगा। तिलक बिंदी वाले स्थान पर, मेरे भ्रुकुटी के बीच, जहां वो शक्ति है, जहां से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। महसूस करें, सबसे पहले हमें वहीं अच्छा लगेगा। वैसे ही वो अच्छा लगने लगेगा, उसी प्रकार की ऊर्जा मेरे शरीर में पहुंचने लगेगी। और जैसे ही मैंने ये सोचा कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, तो यहाँ से ये वातावरण में भी फैलती जाएगी। ये ऊर्जा हमारे घर का माहौल भी बदल देगी। हमारा एक माहौल बन जाएगा। हर घर की अपनी एक ऊर्जा होती है। घर से बाजार जाएंगे, वहां भी एक ऊर्जा है। बाजार से यदि ऑफिस जाएंगे, वहां भी एक ऊर्जा है। और वहां से यदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जाएंगे तो वहां भी एक अलग ऊर्जा है।
हर जगह की ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन वो ऊर्जा बनाने वाला कौन है? वो ऊर्जा कौन बनाते हैं? वो हम ही हैं। हम ही हैं वो ऊर्जा बनाने वाले। हम ही हैं घर से बाजार, दुकान, ऑफिस, मंदिर जाने वाले। लेकिन हमारी सोच हर जगह अलग है। जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमारी सोच में शुद्धता होती है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं, उसमें अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। और जब हम अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमारे यहाँ की ऊर्जा ऊपर चली जाती है और फिर वहां के स्थान में भी आ जाती है। और उस स्थान पर शांति और शक्ति आ जाती है, जो स्वाभाविक है, जिसमें स्थिरता आ जाती है। इसीलिए हमें मंदिर में अपार शांति, सुख और शक्ति का अनुभव होता है। महसूस करें उस अनुभव को, महसूस करें उस शांति को। लेकिन जब हम घर पर वापस आते हैं, तब हमारे शब्द थोड़े बदल जाते हैं। घर आकर हम बोलते हैं, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इसने मेरा कहना नहीं माना, उसने कहना माना क्यों नहीं। और हमारे शब्द भी बदल जाते हैं। जब शब्द बदल जाते हैं तो हमारे घर की ऊर्जा भी बदल जाती है। और उसी घर में जो बच्चे रहते हैं, उसी घर में जो बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, पलते हैं, उन्हें हम खाना पीना, पोषण, पढ़ाई सब कुछ देते हैं। लेकिन उन्हें किस तरह की ऊर्जा देते हैं, उनसे उनकी मन की स्थिति का विकास होता है, उनसे उनके संस्कार बनते हैं। जिस घर में ऊर्जा अच्छी होगी, उसमें शांति होगी, सुख होगा, स्थिरता होगी, खुशी होगी। वहीं पर ही असली खुशी है। तो हमें अपने अपने आसपास इसी सकारात्मक ऊर्जा को फैलाना है। अपने माहौल को अपनी ऊर्जा से बनाना है। क्योंकि सब जगह ऊर्जा का ही हमारी ऊर्जा ही विद्यमान है हमारे चारों ओर, जो हमें शक्ति और शांति देती है। तो हमें अपनी सकारात्मक सोच को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना है और शांति और खुशहाली को बनाए रखना है। महसूस करें उस शांति को अपने अंदर, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं है। हमें शांति को कहीं ढूंढना नहीं है। शांति हमारे अंदर ही है। उस शांति को हमें अपने अंदर ही बनाए रखना है। महसूस करें उस शांति को अपने अंदर। बहुत शांति है मेरे अंदर। बस हमें महसूस करना है उस शांति को। सभी अपने ध्यान को यहीं विराम देंगे। ध्यान से बाहर आएंगे
एक गहरा श्वास भरेंगे, लेंगे ओम ध्वनि, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। सभी गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम। सभी एक साथ एक लय में बोलेंगे वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असितो मा सदिगमे तं सोमा ज्योतिरेगमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी कुछ देर शांत बैठेंगे, आई हुई शांति को अपने अंदर समाहित करेंगे। सुबह की सुंदर बेला में अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और अपने प्रभु को, अपने माता पिता को और अपने योग गुरु को धन्यवाद करेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे शुभ संकल्प से कि हम इस शांति को खुद भी बनाएंगे और दूसरों के द्वारा भी बनाए रखने की प्रेरणा देंगे। अपने दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, नेत्रों को बंद रखेंगे सभी। इस आई हुई ऊष्मा को
अपने नेत्रों पर लगाएंगे पहली 2 उंगलियों से, सहलाएं अपने नेत्रों को। अब अपने सुंदर नेत्रों को खोलेंगे और अपने सुंदर कोमल नेत्रों से अपने आसपास के वातावरण को देखेंगे और इस शांति को महसूस करते हुए अपने दिन का शुभारंभ करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना में जुड़ने के लिए। चलते हैं हम अपने आदरणीय सर जी की ओर। हरिओम सर जी। हरिओम जी। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत सुंदर प्रयास आपके द्वारा, और धन्यवाद सर जी। आनंद आया मुझे मुझे तो वास्तव में बहुत आनंद आया। आपको, बाकी सभी साधक साधिकाओं को भी आशा है आनंद आया होगा। आधा घंटा नेत्र खोलने का बिल्कुल मन ही नहीं किया, पूरा प्रवाह लगातार चलता रहा, पूरा आनंद आया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका प्रीति जी। इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। और प्रीति जी की तारीफ कर दूं, प्रीति जी को जो काम दे दिया जाता है उसमें निपुण, सब कार्य अच्छे से करती हैं प्रीति जी। धन्यवाद चलिए, सर जी। सर जी ताली बजा आप सकते हैं आप सभी। आपका ही सहयोग है सर जी। थैंक यू बेटा। चलिए, आदरणीय शालिनी जी अगर उपस्थित हैं तो कुछ कहना चाहेंगे। शालिनी सिंह। हरिओम सर। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर ध्यान कराया प्रीति जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपका आने के लिए और ध्यान कराने के लिए। धन्यवाद शालिनी जी। आवाज नहीं आ रही है क्योंकि ध्यान के बाद बोलने की इच्छा नहीं होती, तो इसलिए ऐसा जब ध्यान का असर होता है तो ये लगता है बस अब शांत रहिए, अब चुप रहिए, अब बोलने की इच्छा नहीं है। तो बहुत सुंदर ध्यान आपने कराया। इसी तरह आते रहें, जब भी आपको सर दे जिम्मेदारी जरूर आप निभाएं, हमारा ये निवेदन है आपसे। तो हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद आपका भी। और आप सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद, जो कल रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक अपने अपने घर पहुंचे। ज्यादातर शादियों में, है ना, थे सभी लोग। कुछ लोग तो हमारे साथ ही थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रयास करके आज सुबह सुबह उठे हैं, और मैंने देखा जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी ना, वो भी मुझे सुबह सुबह आज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लगन है, ये एक आकर्षण है इस योग का, जिसके कारण जो है हम सबकी नींद सुबह सुबह बिल्कुल एकदम से खुल गई। सर ठीक है। सर ये सर ये डर है आपका, इसलिए मैं आज 5:22 पे ही क्लास चालू कर दी मैंने। नहीं नहीं, डर नहीं है, डराता नहीं हूँ जी मैं, ऐसा मत मान के चलिए, ऐसा मत कहिए। तो बिल्कुल ये तो आकर्षण है, ये तो पूरा आपकी लगन लगन मान करके चलिए कि भी मुझे सुबह जुड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पूरी टीम का भी धन्यवाद। आज आपने जिस प्रकार से कहा गया था, तो आज प्राणायामों को भी आपने साधना के अंदर जोड़ा, तो ये भी अच्छा लगा कि प्राणायाम भी आपने साथ में जोड़े। वेरी गुड, धन्यवाद आप सभी का। तो ये मुनिंदर लाल जी है ना? मुनिंदर लाल जी साथ में कौन है? अच्छा, वीरेंद्र जी हैं शायद। वेरी गुड। सर वीरेंद्र जी हैं। हाँ हाँ, वही मैं कहूँ, मैंने कहा भी कोई जो लेडीज तो नहीं लग रही शायद, क्योंकि मैंने सोचा भी पहले नहीं मुनिंदर लाल जी के साथ जो उनकी पत्नी होंगी, तो फिर नहीं देखा बड़े सर, ध्यान से, तो यार ये टोपी वाले तो मुनिंदर लाल जी लग रहे हैं, लेकिन साथ में पत्नी तो नहीं है ये, तो वीरेंद्र सर जी हैं। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत आज बढ़िया। आज ड्यूटी, ऑफिस की ड्यूटी 6:30 बजे की थी। 6:30 बजे ऑफिस में है इस समय हम, अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत दोनों सुंदर, आदमी। बहुत बढ़िया। ठीक सर है। जय श्री राम सर। जय सिया राम जी। चलिए, कल रात को उम्मीद कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि कल आप आएंगे, तो कल आपके दर्शन नहीं हो पाए। सर तो कोई, ऑफिस में कुछ था नहीं कल। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल, ये ड्यूटी ड्यूटी भी बहुत जरूरी है, ड्यूटी भी अपना करिए। चलिए, चलते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। विष्णु गुप्ता जी, आज का शुभ संकल्प और उसके पश्चात समापन। गुप्ता जी, माइक बंद है आपका। ना
जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर योग साधना का और बाद में फिर ध्यान साधना का सबने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। और बात की योग साधना की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी देर में YouTube पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।